जय श्री राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं तो बहुत कूल हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आज मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि हमारी लाइफ इतनी अलग अलग क्यों है। जैसे इस पूरी ज़िंदगी में आप जितने भी साल आपने इस ज़िंदगी में व्यतीत किए हैं, गुजारे हैं, उन सभी सालों को ले लीजिए, समय को ले लीजिए। उस समय में आपने कई लोगों को कितने तरह की लाइफस्टाइल के साथ देखा होगा। जब हम मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ बेगर्स भी होते हैं, कोई भीख मांग रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई दौड़ धूप में जा रहा होता है। और हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं तो कोई कितना अच्छा रुतबा पैसा कमा रहा होता है, अच्छी पोजीशन में होता है। यही कुछ मिडिल क्लास के होते हैं, यही कुछ लोअर भी होते हैं, है ना। तो पूरी लाइफ में ऑब्जर्व तो हम करते ही रहते हैं ना एज अ ह्यूमन, कि सबकी अलग अलग लाइफ है। कोई घूम रहा है इतना बाहर विदेशों में ट्रैवल कर रहा है, कोई शिप में जा रहा है, कोई काम करते करते थक नहीं रहा। कितने मज़दूर हैं, कितनी महिलाएं मज़दूर हैं, और कितने बच्चे भी हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, है ना। चलो बच्चों का तो टॉपिक नहीं लीजिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है सब देख के। बट हम अगर ऐसे एज अ बड़ों की लाइफ देखें तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग है सारे। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है और कोई मिडिल में है, ठीक है। बट मैं कहीं ना मेरी सोच यहाँ तक जाती है कि हम जैसा चाहते हैं ना, हमारी लाइफ वैसे ही हो जाती है। अब कितने सारे लोग कमेंट करेंगे, नहीं जी अगर ऐसा ही होता तो हम चाहने भर से ही हो जाता। सब काम क्यों करते, इतना दौड़ धूप क्यों करते ना, बर्दाश्त क्यों करते। कई लोग ड्राइविंग का जॉब कर रहे हैं जो लेट नाइट आते हैं, कई लोग मजदूरी कर रहे हैं जो पत्थर ढोते हैं, है ना। कई महिलाएं हैं जो मतलब घरेलू हिंसा की शिकार हैं। तो वो क्या खुद चाहेंगी कि हमारी हमारी जो ज़िंदगी है ऐसे कष्टों में हो, है ना। सवाल यहाँ ये भी उठता है सॉरी, अगर हम सवाल जवाब करने बैठ जाए। बट मेरा जो टॉपिक है वो तार्किक है थोड़ा। ये तो सिर्फ मेरी सोच है, ये मैं सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूतत्व से बना होता है, जो कि उस परमात्मा की देन है। तो भगवान की देन है, ये तो आप मानते हैं। तो एज अ ह्यूमन हम में इतनी पावर दी हुई है, गॉड गिफ्टेड है ये, कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम में इतना पावर दिया है परमात्मा ने, कि हम जल, थल, वायु, अग्नि, ये सब हमारे में लीन है, हमारी बॉडी में। हम इन सब की इतनी पावर मिला के हमें इंसानी शरीर मिलता है। जो हमारे पास है एज अ इंसान, वो दिमाग, वो किसी के भी पास नहीं है। जैसे जानवर पशु पक्षी है ना, तो उनके हिसाब से तो हमारे में ज़्यादा ही दिमाग में है। तो हम प्रभु की एक बहुत सुंदर काया है जो ऊपर वाले ने हमको दिया है। और दिमाग सबके पास है। मैंने जितनी कैटेगरी आपको गिनाई ना, जैसे गरीब, अमीर, लोअर, हायर, और जो काम कर रहे हैं, जो ऐसे है, जो वैसे, वो जो घूम रहे हैं, जो बहुत सुंदर अपनी लाइफ स्टाइल इतना अच्छा से जी रहे हैं, और जो ज़िंदगी को ढोते ढोते कम उम्र में भी बुढ़ापे जैसे दिखने लग गए हैं। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस भरा है। तो इन सब कैटेगरी में दिमाग तो बराबर ही है। पर मगर क्या फ़र्क है जो इनको ऊपर नीचे तालमेल में नहीं बिठाता है? वो है सबकी मैन्युफेस्ट, सबकी चाहत और इच्छाएं, जिसके अनुसार हर कोई कर्म करता है। कोई कहता है हमारे बैकग्राउंड से पैसा नहीं है इसलिए हम अमीर नहीं हैं। कोई कहता है शायद हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया नहीं होगा, हम इसलिए अमीर नहीं। कोई कहता है हमें मतलब ऐसी सोच नहीं डाली, डेवलप नहीं किया, मतलब पीछे से ऐसी सोच नहीं आई, या हमारी परवरिश ऐसे नहीं हुई, या हमें पढ़ाई नहीं करने दिया गया, या छुड़वा दिया गया, कुछ करने नहीं दिया। ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न है सबके पास, है। दिमाग सबके पास एक ही जैसा है, मगर रीज़न अलग अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है, उसको जीने के तरीके और कर्म अलग अलग है। मगर परमात्मा ने तो एक ही जैसा बनाया सबको। मैन्युफेस्ट में बहुत ताकत है दोस्तों। हम जैसा चाहे हमारे साथ वैसा ही व्यतीत होता है। अगर आप घुमा के ले लीजिए कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, औरत के साथ, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएगी तो वो अत्याचार होता रहेगा। चलिए आप पुरुषों को ही ले लीजिए।
कई काम की फील्ड में उनको बहुत बहुत टॉर्चर किया जाता है ना। क्योंकि वो टॉर्चर हो रहे होते हैं किसी न किसी प्रेशर में। कोई ऊपर से तो नहीं स्थिति बनाता ना, वो खुद अपने कर्मों के द्वारा ही, चाहे आप कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, अपनी स्थिति बनाते हैं ना, और खुद फंसते धंसते जाते हैं। चाहे वो मजबूरी कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, मगर उनके द्वारा ही ये सब किया धरा होता है, जो कि सामने फिर पलट के आता है उसका रिएक्शन, एक्शन फिर रिएक्शन। तो हमारे मैनिफेस्ट में इतनी ताकत है ना। अगर अब कभी आप नोटिस कीजिएगा कुछ होने वाला है, अगर हम बोले हे भगवान ऐसे ना हो ऐसे ना हो, या मेरा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो होता है, ज़रूर होता है। क्योंकि जिस पंचभूतों से हमारा शरीर बना है वो ही पंचभूत यहाँ हमारे आसपास प्रकृति के रूप में घूम रहे हैं। वो बात अलग है, इंसान इसी प्रकृति को आज नुकसान पहुंचाना चाहता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। कुछ चंद लोग कुछ चंद लोग कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जो इसी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहती है और दिखाते हैं कि ये जनता के फ़ायदे के लिए, बट ऐसा नहीं है, यह हमारे ही नुकसान के लिए है। तो बात आते हैं मैनिफेस्ट पे। तो हमारी मैनिफेस्ट पे इतनी पावर है ना दोस्तों, कि हम अगर सोचें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सब खेल दिमाग का है, सब खेल दिमाग का है। एक बार हमारा हाथ पैर खराब हो जाए या कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा किसी के भी साथ हो जाए, तो वो ज़िंदगी जी लेता है। एक हाथ से, एक पैर से, या एक किडनी से, या किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकली ज़िंदगी जी सकता है, मगर अगर दिमाग खराब हो गया भैया बंदा नहीं जी सकता है। दिमाग से ये फंक्शन पूरे चल रहे हैं, हाथ पैरों के, पेट के, ये सब फंक्शन दिमाग से चल रहे हैं। बस हमारे दिमाग का खेल है, हमारी सोच का खेल है। अगर हम ये ठान लें कि ये हमें करना है, चाहे वो जिद में सही, वो होके रहेगा, वो चीज़ होके रहेगी। अगर आपने ठान लिया कि मैंने भैया अच्छी लाइफ जीनी है और मैंने ऐसे 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 प्लानिंग कर ली, ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना, तो आप उसमें जुट जाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, ये आपने ठान लिया है। ये आप पहले ही करके बैठ गए कि नहीं ये मुझे चाहिए चाहिए, इसलिए वो प्रकृति पूरी जोर लगा देती है वो चीज़ आप तक पहुंचाने में। परमेश्वर भी आपकी परीक्षा लेता तो ज़रूर है, मगर देगा ज़रूर, आप तक वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा आपके कर्मों के हिसाब से। कर्मों का हिसाब आ गया ना, मतलब फिर भी करना हमें ही है। पहले सोच हमारी बैठेगी, दिमाग सबका उतना ही है ना, 250 ग्राम का सभी के पास है। बुद्धि सबकी 250 ग्राम की, दिमाग है ना, तो वो सबके ही पास है। तो इस्तेमाल करो, प्लस उस परमात्मा से श्रद्धा से अपने दिमाग में बिठाओ कि नहीं प्रभु हमको रास्ता दिखाओ, मुझे ये करना ही करना है, इस टाइम पीरियड में मुझे ये करके दिखाना है। अगर वो नहीं हुई दोस्तों, वो होगी, वो ज़रूर होगी। मैं नहीं मान सकती कि वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप कुछ भी अपनी अगर ऐसा ठोस दिमाग बना लेना कि मैंने करना ही करना है, तो वो होगा ही होगा। स्पेशली मैं उन महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ, मेरा टारगेट वो महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है और वो सोचती है कि हम मैं कुछ कर नहीं सकती। ऐसा नहीं है दोस्तों, नेगेटिविटी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, नेगेटिव माइंड को लेके बिल्कुल भी मत चलिए। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, अभी पूरी प्रॉपर मैं ठीक नहीं हुई हूँ, मगर मेरा मन करता है आप लोगों से बात करना, अपनी फीलिंग शेयर करना। शायद मुझे कोई सुनता नहीं है घर में इस वजह से मजाक कर रही हूँ, जस्ट जोकिंग। मेरा मन करता है कि जो मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं फील करती हूँ, मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी उसका फ़ायदा ले रही हूँ। अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ ना, मेरी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होती रहती है। नेगेटिव भी चल रहा हो, उसके बावजूद मैं सोचती हूँ नहीं ये किसी तरह कैसे पॉजिटिव हो जाए। सिर्फ मेरे सोचने भर की बात है दोस्तों, वो चीज़ ऑटोमेटिकली भगवान इतना ब्लेस्ड रहता है कि अगर आप अपनी सोच आध्यात्मिक कर लो, पॉजिटिव कर लो, वो खुद आपके साथ चलते हैं भगवान जी। वो कहते हैं अब ये बंदा मेरा है, अब ये मेरे को साथ लेके चलना चाहता है, इसको भरोसा है मुझ पे, इसको विश्वास है, ये आध्यात्म पे आया है, इसने अपने दिमाग को पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव सोचता है ना।
तो वो हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे कामों को और आसान और आसान और आसान करते हैं। ट्रस्ट मानिए, ये यकीन है मेरा, ये मेरा यकीन है और वादा है आपसे कि आप एक बार अपनी सोच बदलिए और ठान लीजिए जो आपको करना है। चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, या बेटा आप लोग टीनेजर हो, आप जो भी टीनेजर हो उनके लिए भी कह रही हूँ मैं कि आप अपने लक्ष्य को साध लीजिए और उसको एक टाइम पीरियड दीजिए कि मुझे इतने टाइम पीरियड में ये चीज़ करनी है, वो देखना होके रहेगी। और आप मेरे कमेंट में खुद आके मुझे बोलेंगे कि हाँ आंटी, हाँ दीदी, हाँ बहन जी, आप जो आपने बोला था वो सच हुआ है, हमने ऐसा सोचा था और ऐसा ही हुआ है। ऐसा होगा दोस्तों, महिलाएं आपके लिए भी। कभी भी आपको अपने आप को अकेला मत समझिएगा, आपको झुकने नहीं है। बट चलते आप गलत नहीं होने चाहिए, कोई आप पर उंगली ना उठाए। जो गलत है वो तो उठाएगा ही उंगली आप पर, क्योंकि वो खुद गलत है। मगर जो खुद सही है वो आप पर कभी उंगली नहीं उठाएगा, अगर आप सही हो तो। बस आप गलत नहीं होने चाहिए, बाकी अपने हक के लिए लड़िए। और कभी भी कुछ भी नेगेटिविटी अपने ऊपर मत हावी होने दीजिए, चाहे वो किसी की भी हो। मेंटल प्रेशर कभी मत लीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, मगर उसे अच्छा कैसे करना है, इसका भी सॉल्यूशन आप ही के पास है। तो मैं चाहती हूँ इस 250 ग्राम के मगज को यार हिला दो पूरा, और पॉजिटिव हो जाओ अपनी लाइफ में। फिर देखना धड़ाधड़ सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। कहते हैं पूरे दिन में एक बार लक्ष्मी जी, आप जो सरस्वती जी है, माता है, लक्ष्मी माता आपकी ज़बान पे, आपकी जीवा पे ज़रूर आती है। तो मेरा ये मानना है, होगा, ज़रूर होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कभी तो भगवान देखेगा हाँ ये पॉजिटिव सोच रहा है, अब वो समय आ गया, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो हमारे साथ साथ हमारी परीक्षा लेते हुए हमारा साथ भी देंगे, और होगा, वही चीज़ होगी। तो गांठ बांध लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए कि हमने जो सोचा है वो करके दिखाएंगे। जय श्री राधे।